एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर अभी तुम एज अ फ्रेशर आए हो और तुम्हें काम करते हुए बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं। तुमने सारी चीजें सीख ली है, सारी चीजें इंप्लीमेंट भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक तुमने अपनी फर्स्ट अर्निंग नहीं की है। डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आज हेल्पर ऑफ यूथ यानी कि मैं अमृतांश मिश्रा इस चीज का भी सोल्यूशन आपके लिए लेके आ चुका हूँ। जी हाँ, तुमने सही सुना, हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अगर आज इस वीडियो के अंदर बताई गई चीजों को इंप्लीमेंट कर लेते हो भाई, तो तुम्हारी फर्स्ट सेल आने वाले 15 दिन के अंदर तो जरूर आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें बता दूं जो कि मेरे सेशन के और मेरे हर एक यूट्यूब वीडियो का एक रूल होता है। नंबर 1, अपने साथ एक नोट पेन और डायरी लेकर बैठना एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। एंड नंबर 2, वाटर बॉटल भी लेकर बैठ ही जाना, अदरवाइज बार बार तुम्हें उठ के जाना ना पड़े। और नंबर 3, आज एक नई ट्रिक है, साइलेंट योर फोन, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें डिस्टर्ब ना करे और तुम इस लर्निंग को अच्छे से कंटिन्यू कर पाओ। और अगला है, don't skip this video and don't increase speed in this video। ये दोनों काम मत करना, अदरवाइज हो सके चीजें समझ में ना आए और तुम कंफ्यूज हो जाओ। और हाँ, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और ध्यान से देखना है। अगर ये सारी चीजें आज तुम करने के लिए तैयार हो तो मैं तैयार हूं तुम्हें सिखाने के लिए हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है गाइस पॉजिटिव माइंडसेट। अब मैंने पॉजिटिव माइंडसेट इसके अंदर क्यों रखा है, देखो, किसी भी काम को करने से पहले अगर हमें उसका क्यों क्लियर हो कि हमें क्यों करना है ना, तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। सपोज दैट तुम्हें लीड जनरेशन की वीडियो बनानी है। अब मैं तुमसे पूछूंगा डियर क्यों बनानी है, तो तुम बोलोगे सर ताकि ये अच्छी रीच इसको मिले, मेरे पास और अच्छी लीड्स है। तो तुम्हें ये क्लियर है यहाँ पे कि मेरी वीडियो वायरल जाएगी, तुम्हें यहाँ पे ये क्लियर है कि तुम्हें इससे लीड्स आएंगी, उन लीड्स से तुम अर्निंग करोगे, उनके ऑब्जेक्शंस को क्लियर करोगे, उनको न्यू अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे और उनको भी तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना सिखाओगे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्यों क्लियर है। और यहाँ पे भी मेरे क्यों क्लियर है एक एग्जाम्पल से समझो। मैंने ये हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल की वीडियो क्यों बनाई है, आप लोगों के लिए बनाइए ताकि आप भी आने वाले 15 दिनों के अंदर अपनी फर्स्ट सेल को ग्रैब कर सको। क्योंकि यहाँ पे मेरा भी वाई क्लियर है कि मुझे क्यों बनानी है, और आपका यहाँ पे भी ये वाई क्लियर है कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी है, फर्स्ट सेल को निकालने के लिए। एग्जैक्टली तो अगर हमारा वाई कहीं पे भी क्लियर है तो हम कोई भी चीज को बहुत अमेजिंग तरीके से अचीव कर सकते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग, अब यहाँ से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होते हैं। प्रोफाइल बिल्डिंग इसमें इसलिए जरूरी है क्योंकि लीड सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखती है, देखते कि आप कैसे ट्रेनर हो, कैसे मेंटोर हो, आप कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाते हो, ये सारी चीजें वो देखेगी, तभी वो आपके साथ वर्क स्टार्ट करेगी। अगर तुम भी कहीं अगर शूज भी खरीदने जाते हो तो भाई 4 दुकानों पे पता करोगे, उसकी क्वालिटी पता करोगे, बार्गेनिंग करोगे, सारी चीजें करोगे, तो लीड भी देखेगी ना कि मेरा मेंटोर होने वाला कैसा है, मुझे कैसी चीजें सिखाएगा, ये सारी चीजें देखती है। तो प्रोफाइल बिल्डिंग हमारा पहला टॉपिक है गाइस, वो है गुड नीच। हमारी नीच सिलेक्टेड होने चाहिए, हमें अपने नीच के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। अब ये नहीं कि भाई साहब हम हैं एक एफिलिएट मार्केटर और लगाए जा रहे हैं हनी सिंह के सॉन्ग्स। नो, अगर मैं एफिलिएट मार्केटर है तो मैं एफिलिएट मार्केटिंग में काम करना है। सेकंड, प्रोफाइल पिक अच्छी होनी चाहिए। मैंने कई बार बताया आपको, प्रोफाइल पिक अगर आपकी अच्छी है और एक प्रोफेशनल तरीके से तो भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है। थर्ड थिंग, यूजर नेम एंड मेन नेम। यूजर नेम हमेशा अपनी नीच के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। मेन नेम आप ऐसे लिख सकते हो जैसे मेरा नाम है अमृतांश मिश्रा, एफिलिएट मेंटोर, रील्स एडिटर, ये मैं लिखता हूँ। मेरा यूजर नेम है डिजिटल अमृत 35, ये मैं लिखता हूँ। और आप जैसा यूज करते हो, जैसा आप वर्क करते हो वैसा आप अपना लिख सकते हो, लेकिन हाँ आपका यूजर नेम और मेन नेम आपके वर्क से रिलेटेड होना चाहिए। और बाकी परफेक्ट बायो गाइस, अगला है परफेक्ट बायो। परफेक्ट बायो, परफेक्ट बायो क्या होता है गाइस, अगर हमारी बायो क्लियर है कि हम इंस्टाग्राम पे क्यों काम कर रहे हैं, बायो का मतलब यही है। फर्स्ट लाइन में क्या होता है, मैं आप कौन हो, फर्स्ट लाइन में क्या होता है आप कौन हो, सेकंड लाइन आप क्या करते हो, थर्ड लाइन कोई मोटिवेशन लाइन या तो कोई अचीवमेंट, और फोर्थ लाइन CTA यानी कॉल टू एक्शन। ठीक है,
ऐसे आप कर सकते हो। और अगला है गाइस हाईलाइट्स। आपका हाईलाइट हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए, लीगैलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, टीम अर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी अर्निंग प्रॉपर होनी चाहिए, वर्क की ट्रेनिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपका हाईलाइट और प्रोफाइल अमेजिंग तरीके से काम करेगा। गाइस पोस्ट और रील्स भी हमें टाइम टू टाइम लगाते रहना चाहिए अपने नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। अगला है ऑटोमेशन सिस्टम। गाइस ऑटोमेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आप उसके लिए, मैं प्रेजेंट टाइम में बोलूं तो आप 3 वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो। 3 वेबसाइट्स का, 2 एप्स हैं और एक वेबसाइट है जो अभी रिसेंटली आई है। पहला मेटा बिजनेस सूट ऐप, सेकंड मेनी चैट एंड थर्ड गाइस जो अभी प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल फ्री है, ज़ाइलो चैट। बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, मैं खुद यूज कर रहा हूं और इसके ऑटोमेशंस बहुत सिंपल तरीके से लग जाते हैं। और ये सारी चीजें कर लेने के बाद हर चीज बेकार हो जाती है जब लास्ट थिंग अगर आप अपनी प्रोफाइल पर एक्टिविटी नहीं रखते हो। तो ये सारी चीजें अगर करने के लिए तैयार हो और एक्टिविटी रखने के लिए तैयार हो तो 100% तुम्हारी प्रोफाइल बिल्डिंग की चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर प्रोफाइल बिल्डिंग के बारे में थोड़ा डीपली जानना चाहते हो तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर ही मैंने बनाई। अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो वहां भी जाके देख सकते हो कि एक प्रोफाइल होनी कैसी चाहिए। तो लीड जनरेशन, माइंडसेट क्लियर कर लेने के बाद, प्रोफाइल बिल्डिंग क्लियर कर लेने के बाद गाइस हमारा अगला टॉपिक आता है नंबर 3, लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन आप किस टाइप की करते हो ये भी तो देखना जरूरी है मुझे। अगर मुझे यही नहीं पता रहेगा कि आप लीड जनरेशन किस टाइप की करते हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लीड जनरेशन कैसी कर रहे हो, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूं, मैं ये तुम्हें बताता हूं। व्हाट्स द स्टेप नंबर 1, डीएम प्रोसेस। अब आप कहोगे सर डीएम प्रोसेस तो वर्क ही नहीं करता है। भाई वर्क करता है, बस उसको करने का एक तरीका होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं डीएम प्रोसेस पे एक अच्छी यूट्यूब वीडियो लेके आऊं, क्योंकि आज 2025 में भी डीएम प्रोसेस वर्क करता है और यही डीएम प्रोसेस का यूज करके मैंने खुद 5 से 6 सेल्स को कन्वर्ट किया है, सिर्फ डीएम प्रोसेस का यूज करके। इसी 2025 की बात बता रहा हूं, ठीक है। और अगला है गाइस रील्स के थ्रू, यानी ऑर्गेनिक वे में आपको यहाँ मैं सारी चीजें बता रहा हूँ रील्स के थ्रू। अब रील्स के थ्रू कैसे आप लीड जनरेशन रील्स वगैरह बनाते हो, उससे आप कर सकते हो। अगला है पोस्ट। पोस्ट भी आप 2 तरीके से लगा सकते हो, एक नॉर्मल पोस्ट, एक प्रमोशनल पोस्ट। मैंने लीड जनरेशन वीडियो में बताया है, अगर नहीं देखा है अभी तक तो उसको भी जाके देख सकते हो। मेरी सेकंड वीडियो लीड जनरेशन ऑर्गेनिक वे, बहुत डीपली तरीके से मैंने उसमें समझाया है कि कैसे होता है, राइट गाइस। नंबर 4, स्टोरीज। आप स्टोरीज तो भाई लगाते रहो, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो, इससे एक्टिविटी तुम्हारी प्रोफाइल पे दिखती है। क्योंकि लीड जनरेशन करते रहोगे ना तो इससे तुम्हारे प्रोफाइल पे तुम्हारी एक्टिविटी बनी रहती है, राइट। अगला है गाइस लाइव। टाइम टू टाइम लाइव आना शुरू करो। फर्स्ट टाइम में तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, मैं कहता हूँ तुम्हारे 100 फॉलोअर हैं भाई, 10 लाइव में भी नहीं आएंगे, सिर्फ 5 आएंगे। लेकिन 5 जो आएंगे, लेकिन जो 5 आएंगे ना उनसे जब तुम कन्वर्जन स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ये नहीं लगेगा अपनी लाइव वीडियो में कि यार मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे साथ एंगेज नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप किसी के साथ एंगेज करोगे तो वो भी आपके साथ एंगेज करेगा, राइट। अगला है गाइस प्रमोशन, मतलब किसी चीज को प्रमोट करके भी आप लीड जनरेशन कर सकते हो। कैसे, देखो आज मान लो आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप स्किल माइस के अंदर काम करते हो, ठीक है। अब स्किल माइस जैसे आप बता सकते हो गाइस, क्या आपको पता है स्किल माइस के अंदर एक ऐसा धमाकेदार ऑफर है कि आप इतनी इनकम को जनरेट करके ये चीजें ग्रैब कर सकते हो। जानना चाहते हो कैसे, तो इस रील को मेरे डीएम में शेयर करके कमेंट में यस टाइप कर देना, मैं आपको खुद डिटेल शेयर कर दूंगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हो गाइस। अगला है एड्स। ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक वे में आ जाता है तो इसको छोड़ दो, ये अभी आपके लिए नहीं, क्योंकि अभी आप एक फ्रेशर हो। अगला है गाइस 8 नंबर कोलैबोरेशन। अब कोलैबोरेशन ऑर्गेनिक है। अमृत भाई ये क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहा हूं। हो सकता है, सुनो ध्यान से। मान लो तुम्हारा कोई फ्रेंड है या कोई ऐसा यूजर है जो कि प्रेजेंट टाइम में योगा करना ज्यादा पसंद करता है, फिटनेस ज्यादा करना पसंद करता है, फिटनेस कर रहा है, तो तुम किसी फिटनेस वाले के साथ कोलैब कर सकते हो। तुम उसकी एक फिटनेस की वीडियो कोलैब करके अपनी रील पे डाल सकते हो, जिससे क्या होगा तुम्हारे ऑडियंस उसके साथ एंगेज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसकी ऑडियंस भी तुम्हारे साथ तो एंगेज करेंगे ही अगर तुम्हारी रील अच्छी बनी होगी तो। और बिल्कुल बनी होगी, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अच्छी बनाते हो रील, मुझे पता है, ठीक है। तो वो रील भी अगर तुम उसके साथ कोलैब करते हो, और वो बिल्कुल करेगा क्योंकि ये दोनों लोग एक दूसरे की हेल्प ही कर रहे हो, उसकी ऑडियंस कहीं ना कहीं आपके पास आएगी और आपकी भी लीड जनरेशन होगी। तो लीड जनरेशन आप इस टाइप से भी कर सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने से पहले इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो। नंबर 1, प्रॉपर लर्निंग। पहले तो प्रॉपर लर्निंग करते रहो, तभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाओगे। जो भी वर्क कर रहे हो उसकी प्रॉपर लर्निंग करो,
ठीक है, मान लो किसी लीड ने पूछ लिया, किसी ने ऑब्जेक्शन दे दिया तुमको, अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो, 1 घंटा उसका आंसर खोज रहे हो, वॉइस नोट खोज रहे हो। नो, मैंने इसका एक सिंपल सा स्टेप बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। बिल्कुल सही गाइस, उसमें मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है कि कैसे आंसर करते हैं। ये सारी चीजें आप वहां पे भी जाके देख सकते हो। हर एक ऑब्जेक्शन वहां पे मैंने 10 मेजर ऑब्जेक्शंस को कवर किया है कि करते कैसे, राइट। तो अगर आप प्रॉपर लर्निंग करते हो तो डेफिनेटली आप हर ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाओगे। और सेकंड थिंग क्या कर सकते हो, नॉलेज और वर्क। आपको आपके वर्क की नॉलेज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पहले होनी चाहिए। आप जो भी वर्क करो आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये सोच के डिमोटिवेट नहीं होना कि भाई मैंने जो है एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है, अब मेरे पास लीड आ गई है, अब मैं उसको कैसे हैंडल करूं। तो ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि वो जो लीड आई है ना, तुमको उससे 1 हफ्ते ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस वर्क के अंदर, और तुमसे अच्छा और इससे ज्यादा अच्छा तुम्हें उस वर्क के बारे में पता है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होना, एकदम बिंदास होकर उसको वर्क एक्सप्लेन करना, राइट। अगला है गाइस, कैच पेन पॉइंट। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सबसे मेन टॉपिक आता है कैच पेन पॉइंट। लीड के पेन पॉइंट्स को कैच करना सीखो। कैच कैसे करोगे, ये भी बहुत सारे सिंपल स्टेप्स है। पहले उससे बातें करो, समझो, क्योंकि जब तक आप उससे रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे ना, तब तक आप पेन पॉइंट कैच नहीं कर सकते। अगर आप पेन पॉइंट कैच करना सीख जाते हो तो आप एक टॉपिक और यूज कर सकते हो, ऑलवेज यूज 3 फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फॉर्म। मतलब उसके ऑब्जेक्शंस को समझो और रिलेट करो उसके साथ। ये नहीं कि अगर बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, अरे तुम्हारे पास कैसे पैसा नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है यार, तुम कर सकते हो। नो गाइस, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था, तुमने भी सेम ऑब्जेक्शन दिया था, तो उसके भी भावनाओं को समझो यार, उसके भी ईगो को हर्ट मत करो। क्योंकि अगर उसके ईगो को हर्ट करोगे ना, तो शायद से अगर वो लीड को तुम्हारे साथ वर्क स्टार्ट भी करना होगा ना, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे इस एटीट्यूड को देख करके शायद ही ना करे। ठीक है, तो बहुत प्यार से और बहुत अमेजिंग तरीके से इसका आंसर दो, और उसे वो बताओ कि तुम अकेले नहीं हो मेरे डियर, कि तुम अकेले नहीं हो। ये चीजें सोचने वाले आपसे भी पहले कई लोगों ने ये चीजें सोची थी, लेकिन आज वो वर्क स्टार्ट कर रहे हैं और उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। और एक अमेजिंग चीज बताता हूं, नंबर 5 देख सकते हो, आंसरिंग इन क्वेश्चन। मतलब ऑब्जेक्शन का जब भी आंसर दो ना, तो उसको फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में उसके सर पे दे दो। मतलब जैसे वो बोल रहा है कि मेरे पापा मना कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उसको तुम ऐसा आंसर दे देते हो, मान लो इस 3 फॉर्मूला का यूज करके, कि भाई पापा मना कर रहे हैं तो क्या मैं इस वर्क को ना करूं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मैं हटा दूं। उसके दिमाग में खुद ये रियलाइज हो जाना चाहिए कि अगर मैंने आज इस अपॉर्चुनिटी को जाने दिया तो शायद कहीं ना कहीं मैं फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी को और ऐसे पर्सन के साथ ना स्टार्ट कर पाऊं। ठीक है, तो आप ऐसे भी आंसर करोगे तो बहुत ज्यादा चीज होगा। और गाइस, किसी भी काम को करने से पहले मेरे डियर, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको एक चीज याद रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। कभी निगेटिव एटीट्यूड नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप सबके साथ बात करो, आप बहुत अमेजिंग तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर पाओगे। और अगर बहुत ही डीपली जानना है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना कैसे है, सारी चीजें ना, तो भाई मैंने वीडियो भी बनाई हर चीज। अब मैं बार बार आपको वीडियोस देखने को क्यों बोल रहा हूँ पहले की, क्यों ना कहीं अगर तुमने नहीं देखी होगी तो तुम उसको जाके देख सकते हो और अपनी लर्निंग को और इंक्रीज करके अच्छे से चीजें समझ सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने देख लिए उनको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी चीजें समझी हुई है और वो अब यहाँ पे मेरे बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट स्टेप की तरफ कि अब हमें क्या करना है। लास्ट टॉपिक इज फॉलो अप। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो इसके मेन पॉइंट्स क्या है। जब भी किसी लीड से आप बात कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, तो ज्यादातर इसको कॉल पे उसका फॉलो अप लेना शुरू कर दो। तुम कॉल पे करते हो तो एक तो रिलेशन बिल्ड होता है और एक एक्स्ट्रा ट्रस्ट बिल्ड होता है, जिससे उस लीड के वर्क स्टार्ट करने के चांसेस जो है वो 10 to 20% नहीं, 50 to 60% नहीं, 70 to 80% तक इंक्रीज हो जाते हैं। और सेकंड गाइस, इंस्टाग्राम स्टोरी भाई अपडेट करते रहो। अगर तुम स्टोरीज के थ्रू भी फॉलो अप करते हो बहुत अच्छा होता है। आप चीजें दिखाते जाओ, चीजें बताते जाओ। व्हाट्सएप स्टेटस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लीड आपके व्हाट्सएप पे, तो वहां से भी आप अच्छा खासा फॉलो अप कर सकते हो और अपने फर्स्ट सेल को क्रैप कर सकते हो। 4th नंबर इज ब्रॉडकास्ट। बट ब्रॉडकास्ट भाई मैं प्रेजेंट टाइम में तो तुम्हें मना करूंगा, इसीलिए मना करूंगा, अदरवाइज क्योंकि ब्रॉडकास्ट से क्या होता है ना, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप जो है वो
बैन हो जाते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। तो ब्रॉडकास्ट के अलावा तुम सिंपल चीजों का यूज करो, सिंपल मैसेजेस आप यूज कर सकते हो। एंड नंबर 5, नेवर मिस आउट एनी फॉलो अप। कभी भी किसी फॉलो अप को मिस मत होने दो। सपोज दैट ने कल शाम को 4 बजे मोहन से बात कर दी है वर्क के रिगार्डिंग, और तुमने उसको टाइमिंग दे दी, बट कहीं ना कहीं तुम भूल गए, तुम्हारे दिमाग से उतर गया। और आई नो दैट ह्यूमन माइंड होता है, भूल जाती हैं चीजें, पर तुम उसको कहीं लिख के रख लो, अलार्म सेट कर लो, ये सारी चीजें कर सकते हो जिससे तुम इसे भूलोगे नहीं और अपनी फर्स्ट सेल भी पा सकते हो सकता है वो मोहन ही तुम्हारी फर्स्ट सेल हो सकता हो वो सुहन ही तुम्हारी फर्स्ट सेल हो सकता हो वो परसों का रामी तुम्हारी फर्स्ट सेल हो। तो कभी भी अपने एक भी फॉलो अप को मिस मत करो। अगर ये चीज करते हो ना तो तुम्हारी फर्स्ट सेल तुम्हें जल्द से जल्द मिलती है। एंड लास्ट, डोंट क्रिएट यूजलेस अर्जेंसी। अब ये क्या, कभी देखो यूजलेस अर्जेंसी मतलब बिना फालतू का इमरजेंसी नहीं क्रिएट करते। यार वर्क स्टार्ट कर लो, 5 सीट बची हैं, वरना तुम स्टार्ट नहीं कर पाओगे, एनरोल नहीं कर पाओगे। इससे क्या होता है ना भाई, वो तुमको स्कैम समझ लेगा। अर्जेंसी तब क्रिएट करते हैं जब हमारे प्लेटफॉर्म से कोई ऑफर आया हो, जैसे 50% डिस्काउंट ऑफर, गिफ्ट ऑफर, हैम्पर्स ऑफर, तब तुम यूज कर सकते हो। बार बार नहीं कि भाई 3 स्लॉट बचे हैं, 2 बुक हो चुका, 1 बचा, आ जाओ जल्दी पेमेंट कर दो। नो, उसको खुद पता होना चाहिए कि मैं कौन सा वर्क स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो भी करने जा रहा हूँ उसको ये पता है। लेकिन तुमको लास्ट टाइम में तुम यही गलतियां कर देते हो, यूजलेस अर्जेंसी क्रिएट करके। तो यूजलेस अर्जेंसी कभी मत क्रिएट करना, नॉर्मली बातें करो जैसे करते आ रहे हो, इससे पूछो, वो खुद स्टार्ट करेगा अगर उसे चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारे थ्रू। तो गाइस अब चलते हैं एक अमेजिंग टॉपिक की तरफ। ये तो हियर इज योर सरप्राइज गिफ्ट, 5 अमेजिंग टास्क फॉर यू। मैं हमेशा सभी को देता हूं। देखो, नंबर 1, ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। हमेशा लर्निंग एटीट्यूड बना के रखना हर एक इंडस्ट्री में, चाहे वो एफिलिएट इंडस्ट्री हो, लर्निंग इंडस्ट्री हो, फाइटिंग इंडस्ट्री हो, फिटनेस इंडस्ट्री हो। अगर आप लर्निंग करते हो, अगर आपको चीजों की नॉलेज है, तब तो आपकी फर्स्ट से लाने से मैं तो क्या भाई, मेरा बाप भी नहीं रोक सकता। एंड सेकेंड थिंग, ऑलवेज पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते हो तो तुम्हें रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे। कहते हैं ना, अगर यूनिवर्स में हम बोलते हैं, यूनिवर्स हमें वही चीजें वापस से देता है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमें खुशियां ही मिलती है, लेकिन अगर हम फालतू का दुखी रहते हैं तो हमें दुख ही बिना वजह का मिलता रहता है। तो खुश रहो, पॉजिटिव रहो एटीट्यूड के साथ। एंड गेन न्यू लर्निंग। जितनी न्यू लर्निंग्स आए उसको गेन करना शुरू करो, लेकिन ना तुम्हारे नीड से और कंटेंट से रिलेटेड लर्निंग्स को। ये नहीं कि फील्ड मार्केटिंग कर रहे हो और जाके हनी सिंह के गाने सुन रहे हो, फिटनेस की चीजें पढ़ रहे हो। नो, लर्निंग वहां करो जहां पे तुमको रिजल्ट मिल रहा हो, जिस चीज के तुम, जिस स्ट्रीम के अंदर तुम काम कर रहे हो। तुम एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर काम करो तो एफिलिएट इंडस्ट्री की लर्निंग कर सकते हो, लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग, लीड जनरेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अभी छोटे छोटे टॉपिक्स है। मैं अभी आने वाली अपने चैनल पे और चीजें रखूंगा, लाइक कैपकट एडिटिंग लाइक अ प्रो। यस गाइस, मुझे एडिटिंग आती है, रील्स एडिटिंग बहुत अच्छी तो नहीं आती, लेकिन हाँ आपको सेटिस्फाइड जरूर कर सकता हूँ। जादू वगैरह सब कर सकता हूँ वीडियोस की एडिटिंग के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक कैपकट एडिटिंग की भी वीडियो इस पे यूट्यूब पर लेकर आ जाऊं बहुत अमेजिंग तरीके से, हर एक ऑप्शन को क्रिएट करके, तो आप बस कैपकट टाइप कर देना इस वीडियो के कमेंट में, मैं इन फ्यूचर उसे जरूर लेकर आऊंगा। और अगर वीडियो आज की पसंद आई हो, चीजें समझ में आई हो, तो कमेंट अमेजिंग इन दिस वीडियो, अमेजिंग जरूर कमेंट कर लेना। एंड गाइस, लास्ट थिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट। चीजें सीखने के बाद अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो भाई ये पूरी वीडियो देखना तुम्हारा बेकार है। अगर तुम ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हो तो आने वाले 15 दिनों के अंदर तुम अपनी फर्स्ट इनकम को बहुत जल्दी जनरेट कर लोगे। और जिस किसी भी पर्सन को मेरे इस वीडियो की हेल्प से उसकी फर्स्ट सेल जनरेट होती है, वो बस इस कमेंट के अंदर इतना लिख देगा, फाइनली हो गया। मैं मान जाऊंगा कि ये मेरा वीडियो बनाना जो है वो सही हो गया, सफल हो गया, अगर किसी एक पर्सन का भी फर्स्ट सेल आता है तो। थैंक यू सो मच, आप वीडियो के अंदर यहाँ तक बने रहे, चीजें सीखते रहे, और आई होप आपको आज की चीजें समझ में आई होंगी। और कोई डाउट्स रह गया होगा तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए, मैं वहां पे आपको आपका आंसर बहुत अमेजिंग तरीके से कर सकता हूँ। और चैनल पर नए हो तो माय डियर फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले नई से नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम तक पहुंचे। तो गाइस, अब मैं अमृतांश मिश्रा फ्रॉम सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश आज आपसे यहाँ पे विदा लेता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ इस यूट्यूब चैनल पे हेल्पर ऑफ यूथ पे।
तब तक के लिए गाइस, विश ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।